अक्सर आप फेसबुक पर देखते होंगे कि कोई आदमी हाथ में माइक लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा है और आपको उल जलूल चीज़ें बता रहा है। वो देख के आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर हम जानते हैं कि हम ये माइक क्यों उठाए हैं और हमको क्या दिखाना है। ये देखिए पूरा नज़ारा देखे कैसे कैसे ये टूटा, यहाँ से गिरा है, यहाँ से। ये देखिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, यही स्थिति है। एक बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, स्कूलों को दिखाते हैं, कुछ लोग तो लड़ियों लेते हैं मास्टर साहब से, पर हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ये विद्यालय का एक खासियत है भैया कि एकदम बीच गांव में है। अगर 400 बच्चा का एडमिशन है ना यहाँ, तो 300 बच्चा डेली आता। आइए अंदर का सैर कराते हैं कि हड़प्पा संस्कृति वाला विद्यालय कैसा है, अंग्रेज जमाना में जो बना था। कि अच्छी खबरों को दिखाइए, वैसी खबरों को दिखाइए जिस पर अगर प्रशासन संज्ञान ले तो कुछ विशेष हो पाए, ताकि समाज की दिशा बदले, समाज अच्छा हो, यहाँ बच्चे पढ़ सकें। ऐसा माहौल ना हो कि उल जुलूल खबरें दिखाकर लोगों को एंटरटेन करे, व्यूवरशिप के लिए मरे और कुछ ना हो पाए। क्या साफ करा दें सर 2 मिनट? हेलो धावे खाली खींचो सर फोटो, खाली सब वीडियो बना खाना होता है सर। अक्सर आप फेसबुक पर देखते होंगे कि कोई आदमी हाथ में माइक लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा है और आपको उल जलूल चीज़ें बता रहा है। वो देख के आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर हम जानते हैं कि हम ये माइक क्यों उठाए हैं और हमको क्या दिखाना है, ठीक है। तो आज हम मौजूद हैं खम्हार में, और खम्हार के वार्ड नंबर 6 में। इधर दिखाइए, इधर माँ दुर्गा का मंदिर है और जस्ट माँ दुर्गा मंदिर के सामने उत्क्रमित मध्य विद्यालय खम्हार है, जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। और फिर एक बार इधर चक्कर लगा दीजिए, हमारे पीछे जो ये आप देख रहे हैं, ये जर्जर स्थिति का जो मकान है, ये मकान आज का नहीं है। ये मकान 1919 का है जब इसको बनाया गया था, और तब से लेकर इसकी स्थिति ऐसी ही है। ये पहली बार नहीं है कि कोई पत्रकार किसी स्कूल में आकर उसकी दुर्दशा दिखा रहा है। हर एक बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, स्कूलों को दिखाते हैं, कुछ लोग तो लड़ियों लेते हैं मास्टर साहब से, पर हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, यहाँ लोकल के जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हैं, चंदन जी हैं हमारे साथ। मिलवाइए चंदन जी से। भैया जी, इतना दिन से स्कूल आपको नहीं सूझ रहा था, आप हमको आज याद किए? 1919 ईस्वी का इसका स्थापना है। अच्छा। 2009 में इसको उत्क्रमित विद्यालय मध्य विद्यालय में परिवर्तित किया गया। अच्छा। लेकिन केवल पेपर के ऊपर विद्यालय में किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं किया गया। अच्छा। केवल विद्यालय को प्राथमिक से मध्य कर दिया गया। हाँ। शिक्षक हैं लगभग 400 बच्चे इसमें नामांकित हैं, और नित्य प्रतिदिन लगभग 300 बच्चे की उपस्थिति यहाँ रहती है। शिक्षक हैं, आते हैं, जितना उनको नॉलेज है उस हिसाब से पढ़ाते भी हैं। लेकिन व्यवस्था नगण्य है। ये विद्यालय वर्तमान समय में खतरों को आमंत्रण दे रही है। बिल्कुल। और मैं बाहर से तो देखिए पेंट करने के बाद लगता थोड़ा अच्छा है। हाँ। लेकिन एक दिन मैं अनायास किसी बच्चे के कंप्लेन के ऊपर मैं विद्यालय आया, जब अंदर गया तो देखकर अचंभित रह गया। अच्छा। और आपको मैं बता दूं, मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाव है इस विद्यालय से। और इस विद्यालय की स्थिति को किसी तरीके से सुधारना है, सरकारी स्तर से हो, ग्रामीण स्तर से हो, या और भी अगर कोई मदद लेना पड़े तो लेकर के इस विद्यालय की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया गया है आप लोगों की तरफ से? टेलीफोनिक माध्यम से मैंने विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी है। हाँ। विद्यालय के जो प्राचार्य हैं और विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं, अच्छा। उनकी एक बैठक भी बुलाई गई थी। हाँ। उन्होंने उस बैठक में निर्णय लिया जो लिखित रूप से विभाग को जानकारी दी जाए। शायद हेडमास्टर साहब के द्वारा लिख के दी गई है। अब विभाग के द्वारा जांच करके इसकी क्या दुर्दशा है, उस पर क्या किया जाएगा, इसको जर्जर घोषित करके इसको कब तोड़ा जा रहा है, कब नया मकान दिया जा रहा है, मैं वर्तमान में मिल करके डीएम साहब या डीओ साहब से मिल करके पूछता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ये विद्यालय का एक खासियत है भैया कि एकदम बीच गांव में है। अगर 400 बच्चा का एडमिशन है ना यहाँ, तो 300 बच्चा डेली आता। आइए अंदर का सैर कराते हैं कि हड़प्पा संस्कृति वाला विद्यालय कैसा है, अंग्रेज जमाना में जो बना था। और आज भी
यहाँ जो ये फर्श है ना, ये सब जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे बच्चों को यहाँ नीचे बैठा के पढ़ाया जाता है। और ये जो पूरा माजरा देख रहे हैं आप, ये आज से नहीं है, 102 साल हो गया। देखिए सर तो ताला मार दिए हैं, पर अंदर का फुटेज अपने पास है। अब चलाइए, कहिएगा कि एक क्यों खपड़ा वाला था, आप खाली खपड़ा दिखा रहे हैं, तो पक्का वाला भी दिखा देते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ पक्का वाला है विद्यालय, उस पक्के वाले की भी स्थिति देखिए, ऊपर देखिए और नीचे भी दिखा दीजिएगा। ये दुर्दशा आज से नहीं है। चंदन जी वहाँ हैं और इधर पूरा माहौल है। देखिए बच्चों को जो है हमारे देखते हुए, ये आगे हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, प्राचार्य महोदय हैं। सर इस सब के लिए कभी बात क्यों नहीं करते हैं अधिकारियों से? अगर कोई अनहोनी घटना हो जाएगी तब सर किसको दोष देंगे लोग? सर जी पदाधिकारी लोग भी आते हैं तो देखे हैं, इधर डीपीओ क्या कहते हैं, प्रोग्राम में अफसर भी लोग आए थे, तो उनको बताए थे। हाँ। आज डाइस पेपर भरते वगैरह हैं तो उस सब में भी देते हैं। मेरे यहाँ जर्जर रूम है। हाँ। सर्व शिक्षा अभियान का जो समग्र शिक्षा अभियान है, वहाँ रिपोर्ट हम लोग सब साल करते हैं। और चूँकि उत्क्रमित 2009 में हुआ था, एक बार राशि आई थी और किसी कारणवश ज़मीन के भी गड़बड़ी की वजह के या कम बेसी की वजह से बनने में विलम्ब हो गया। जो पूर्व के प्रभारी थे, जिसके वजह से वो राशि पूर्व के प्रभारी थे, उनको लौटाना पड़ गया। तब से ऐसा कोई अनुदान अभी तक नहीं आया है। अगर आ गया होता तब तो हम लोग बना दिए होते। ऐसे कहा जा रहा है, हम लोग भर के हम लोग दे देते हैं कि यहाँ पर जर्जर है। अपने लोग आते हैं सर्वे करने के लिए बार बार, प्रत्येक साल होता है, सब विद्यालय खुलिया लिया जाता है। अब समझ रहे होंगे आप प्रत्येक विद्यालय में कितना सर्वे होता है और सर कितना आवेदन दिए हैं। अंदर आइए, इस सर का ऑफिस है। सर भी खुद रिस्क मोड में जी रहे हैं, है ना। ऊपर दिखाइए, इसके नीचे साहब रहते हैं। अगर शरीर पे गिर जाए तो आदमी हताहत हो जाएगा। और देखिए ये है ऑफिस कहते हैं इसको, ठीक है। हम लोग तो इतना कचरा ऑफिस नहीं देखे थे। इधर आइए, बच्चे लोग इधर खाना खा रहे हैं। इधर चंदन जी हैं, जिला परिषद। ये देखिए पूरा नज़ारा देखे कैसे कैसे ये टूटा, यहाँ से गिरा है, यहाँ से। ये देखिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। यही स्थिति है। भैया जी आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं? अरे करने के लिए तो हम प्रतिबद्ध हैं। क्या बोलते हैं, जो जानकारी जिस वक्त से मिली है, लगभग 1 मंथ पूर्व मैंने मास्टर साहब से मिलकर बोला था, जो अपने विभाग में जानकारी दे करके इसकी क्या अवस्था है जांच करवाइए। उसके बाद सर्वप्रथम कमेटी की बैठक बुला करके इसको तोड़ करके पहले इस प्लॉट को खाली कीजिए। यथा कभी किसी कारण कोई बच्चे वो जो नया वाला बिल्डिंग है, वो पिंक वाला, उसका क्या है सीन? वो तो हम लोग के सामने में बना है, लेकिन उसकी भी अवस्था सही नहीं है। और एक विद्यालय मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 1 में चलती थी, उसको इसी में लाके मर्ज कर दिया गया। वो बिल्डिंग उसी का है। अच्छा, क्या सर उसी का है ना? हाँ, नीचे में प्राथमिक विद्यालय क्लास 1 to 5 एक ही वर्ग में चल रहा है। एक क्लास में 1 to 5 वो दूसरा स्कूल है, ये वो प्राथमिक है, ये मध्य विद्यालय है। क्या बात देख रहे हैं। बिहार सरकार की जो व्यवस्था है उसमें 2 in 1 में काम चलाना पड़ रहा है। एक ही विद्यालय में 5वां तक का बच्चा पढ़ लेता है, उसी एक ही क्लास में पहला से लेकर 5वां तक। क्लास की स्थिति वस्तु देख लीजिए। कोना में बस वो सामने 2 मंजिला बिल्डिंग है, वही एक रूम में पूरा स्कूल चलता है। उसी में कार्यालय है, उसी में खिचड़ी का सारा सामान है। क्लास 1 से 5 तक उसी में बच्चे पढ़ते हैं। शायद 2 ही शिक्षक स्कूल में हैं। अच्छा। कभी एक छुट्टी में रहते हैं, एक आते हैं तो 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से वो स्कूल कम, कोचिंग ज़्यादा है। स्कूल कम, कोचिंग ज़्यादा है। अगर सरकार को मर्ज ही करना था, इस विद्यालय तक बच्चे आते ही हैं। यहाँ पे वर्ग क्लास 1 से लेके 8 तक चलते ही हैं। इसी को 12 शिक्षक भी विद्यालय में, तो सारे बच्चे को अगर मर्ज करने का मतलब तो 1 से लेके 5 तक सारे बच्चे को क्या बोलते हैं, उसमें एडजस्ट कर दिया जाता। एक स्कूल को दूसरे स्कूल के कैंपस में ला करके एक क्लास में अगर स्कूल चलाना, उस बच्चे के प्रतिभा का हनन करना है। उस बच्चे के साथ सही नहीं हो रहा। क्या एक शिक्षक पूरे दिन क्लास 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाएंगे? क्या सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं? संभव नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो मैं तो अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, उस स्कूल को अगर मर्ज ही करना। विधायक जी ऐसा नहीं बोलते हैं, आप तो खुद जनप्रतिनिधि हैं, ये सब संज्ञान में देना चाहिए हो। नहीं, पदाधिकारी से स्वयं बात करूंगा। विधायक जी को देखना है, वो खुद से भी देख सकते हैं और मैं उनको भी जानकारी दूंगा। लेकिन जब हमारी बैठक तो पिछले 2 मंथ पहले हुई थी, हमारी जब जिला परिषद की बैठक होगी तो इस मुद्दा को मैं उसमें भी डालूंगा। प्रशासन सुसुप्ता अवस्था में उसको जगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं। रतौली में अच्छे विद्यालय हैं, मोहनपुर में अच्छे विद्यालय हैं। यहाँ हम ग्रामीणों की भी कमी है। हम लोगों ने इस स्कूल पे ध्यान नहीं दिया, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और इस गलती को मैं बहुत जल्द यथाशीघ्र क्या बोलते इसका सुधार भी करूँगा। नित्य प्रतिदिन विद्यालय में जितने इसके प्रबंध समिति के सदस्य हैं उनको जगाया गया है। वार्ड के जो सदस्य हैं रामानुज सिंह, वही इसके अध्यक्ष हैं। सचिव एक महिला है बीच गाँव की, उनको ही बुलाया गया है।
तो मैं लगभग मेरा मानना है जो आने वाले नए सत्र तक में विद्यालय में अगर सरकार की तरफ से कुछ होता है तो होता है, नहीं तो ग्रामीण स्तर पर भी इसमें मूलभूत सुविधाओं का ये किया जाएगा, पूर्ति किया जाएगा। मतलब अगर सरकार पर से भरोसा उठ गया तो आपस में ही चंदा मांग के बना कर देंगे। दिया जाएगा, ग्रामीण के द्वारा सामने मंदिर बनाया गया, देख लीजिए। चलिए ठीक है, हम दोबारा उसी हड़प्पा संस्कृति की ओर बढ़ते हैं जो 102 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे इसी फर्श पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऊपर नज़ारा दिखाए हैं, इतना सड़ा हुआ है, कभी गिर जाएगा बच्चे के ऊपर, बच्चे हताहत हो जाएंगे, जान माल की क्षति होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बिहार सरकार को स्वयं बताना चाहिए। तो पूरा माजरा आपको समझ में आ गया। पूरा माजरा यही है कि अच्छी खबरों को दिखाइए, वैसी खबरों को दिखाइए जिस पर अगर प्रशासन संज्ञान ले तो कुछ विशेष हो पाए, ताकि समाज की दिशा बदले, समाज अच्छा हो, यहाँ बच्चे पढ़ सकें। ऐसा माहौल ना हो कि उल जुलूल खबरें दिखाकर लोगों को एंटरटेन करे, व्यूवरशिप के लिए मरे और कुछ ना हो पाए। आप लगातार बने रहिए ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।